तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट बताएंगे और उसमें से एक सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये बताते हैं कि सेमेस्टर 2 में आप लोगों को टोटल कितना सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहले अच्छा से सिलेबस जान लो, फिर एक एक करके हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 2। सर इसमें टोटल कितना सब्जेक्ट है? इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट है। आपका टोटल कितना सब्जेक्ट है? सेमेस्टर 2 में 5 सब्जेक्ट है। पहला है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। क्या है बताओ? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। आप लोग देखो यहाँ अकाउंटिंग 1 मतलब जिस तरह आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 पढ़े थे, है ना, फिर जाके आप थर्ड सेमेस्टर में जाके फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 पढ़ोगे, है ना। मैंने अकाउंट्स अब आपका सेकंड सेमेस्टर में नहीं है, डायरेक्ट कहा थर्ड सेमेस्टर में, जिसका नाम रखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, और फर्स्ट सेमेस्टर में कहा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। इसी तरह कॉस्ट भी आप लोग 2 बार पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे सेकंड सेमेस्टर में और एक बार पढ़ोगे फोर्थ सेमेस्टर में। तो सर सेकंड सेमेस्टर में क्या नाम रखा? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो इसी का नाम रहेगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, है ना। सर ये क्या? ये 100 मार्क्स का पेपर है। कितने मार्क्स का पेपर है? 100 मार्क्स का। और आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में दिए, तो सर 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें 80 मार्क्स का एक्चुअल एग्जाम होता है और 20 मार्क्स का होता है इंटरनल असेसमेंट होता है। और सर 20 मार्क्स इंटरनल मतलब 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है और 10 मार्क्स का होता है अटेंडेंस में बुलाया जाता दिया जाता है। ठीक है, तो सर 20 मार्क्स कहाँ चले? 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट और 10 मार्क्स का रहेगा आपका अटेंडेंस पर दिया जाएगा, और 80 मार्क्स का आपका होगा पेपर होगा। ये जो पेपर है ये आपका नॉन एमसीक्यू पेपर। क्या सर? नॉन एमसीक्यू। सर नॉन एमसीक्यू का मतलब जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में देखोगे सारा एमसीक्यू था, केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या था? नॉन एमसीक्यू था, जिसमें आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ा था, है ना। वैसे ही आपका ये कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या? नॉन एमसीक्यू, जिसमें आपको पूरा सम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। और साथ ही साथ सर ये 2 पेपर बनता है। इसका कितना पेपर बनता है? 2। एक ऑनर्स के लिए अलग बनता है और जनरल के लिए अलग बनता है। जिस तरह फर्स्ट सेमेस्टर में देखोगे आपका बिजनेस लॉ एक ही पेपर था, जनरल के लिए ऑनर्स के लिए, दोनों के लिए सेम। उसी तरह आपका कहा था स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना, सारा कहा था सेम था। केवल आप देखोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या था, ऑनर्स का कुछ अलग बना था, जनरल का कुछ अलग बनता है ना। कहा जाता है कि जो ऑनर्स का पेपर होता था जनरल से कहता थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, बट समटाइम्स ऐसा भी देखा गया कि कभी कभी जनरल का पेपर टफ होता है। इसीलिए आप लोग कहा जो जनरल ऑनर्स में हम लोग कहा डिटेल में दोनों को पढ़ा देते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बोला तो ऑनर्स का पेपर थोड़ा सा टफ और जनरल का इजी होता है, बट ऐसा नहीं, आपको टोटल पढ़ना पड़ेगा। तो सर क्या समझे? कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 2 पेपर बने, एक ऑनर्स का, जनरल का। ऑनर्स का स्टूडेंट ऑनर्स का पेपर देगा, जनरल का स्टूडेंट जनरल का देगा। सर उसके बाद क्या? सर उसके बाद है कंपनी लॉ। सर ये क्या है? कंपनी लॉ है। सर ये क्या? एमसीक्यू पेपर। अच्छा ये कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का पेपर। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का पेपर है। अगेन इसमें 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 20 मार्क्स का सर 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट और 10 मार्क्स का क्या रहेगा? अटेंडेंस पर दिया जाता है। ठीक है, और ये क्या टोटल एमसीक्यू पेपर है। क्या पेपर है? एमसीक्यू पेपर है। जैसे हम लोग आप लोग बिजनेस लॉ दिए वैसे एमसीक्यू पेपर है। और इसमें कौन कौन सा चैप्टर, जब एक एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वहाँ फिर हम लोग क्या करेंगे उसका सिलेबस बताएंगे, नहीं तो यहाँ बहुत ज्यादा हौस पौच हो जाएगा। यहाँ केवल आपको ये बताया जा रहा है कि आपका टोटल कितना सब्जेक्ट है। तो सर पहला क्या? कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। दूसरा क्या? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ क्या? 100 मार्क्स का है, जिसमें 80 मार्क्स का आपका एमसीक्यू रहेगा, 20 मार्क्स का क्या रहेगा? एस मैंने इंटरनल असेसमेंट, मतलब 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट और 10 मार्क्स का अटेंडेंस रहेगा। और ये एमसीक्यू पेपर है। और सर ये एक ही पेपर बनेगा ऑनर्स और जनरल के लिए सेम सेम, जैसे आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस लॉ था। ठीक है, थर्ड पेपर आप लोग का है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। क्या है सर? मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। सर ये क्या है? ये 50-50 मार्क्स का, मतलब ये पेपर जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट 50 मार्क्स का है, और से ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ये 50 मार्क्स का है। जैसे आप लोगों का स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स था, दोनों एक ही पेपर माना जाता था, बट स्टैटिक्स 50 नंबर का और 50 नंबर का था इकोनॉमिक्स। इसी तरह सर ये 50 मार्क्स का मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ये 50 मार्क्स का ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है। सर कैसा पेपर होगा? ये दोनों का होगा एमसीक्यू पेपर है। और सर ये का एक ही पेपर बनेगा, जो ऑनर्स का स्टूडेंट के लिए भी और जनरल का स्टूडेंट के लिए भी। ठीक है, तो सर ये भी 50 बने। अच्छा 50 मार्क्स में सर 40 मार्क्स का होगा। सर 10 मार्क्स उसमें से 5 नंबर का होगा आपका इंटरनल असेसमेंट होगा और 5 नंबर का होगा अटेंडेंस पर। फिर अगेन इसमें भी क्या होगा? 5 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, 5 मार्क्स का अटेंडेंस पर करना। 100 मार्क्स में 80 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा और 20 मार्क्स में 10 मार्क्स कहाँ जाएगा? इंटरनल असेसमेंट में, और 10 मार्क्स कहाँ जाएगा? अटेंडेंस में। और याद रखना ये दोनों का एमसीक्यू पेपर है। सर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। सर ई कॉमर्स और बिजनेस कम्युनिकेशन, सर ये भी कितना है? ये भी 50-50 मार्क्स का है। सर ये आपका ई कॉमर्स 50 मार्क्स का है और बिजनेस कम्युनिकेशन भी कितना का? 50 मार्क्स का है। सर ये कैसा पेपर है? याद रखोगे जो ई कॉमर्स है वो एमसीक्यू पेपर है। सर ई कॉमर्स क्या?
एमसीक्यू पेपर है, पर जो बिजनेस कम्युनिकेशन है सर ये नॉन एमसीक्यू पेपर है। नॉन एमसीक्यू मतलब ये थ्योरेटिकल पेपर है। जिस तरह आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में कोई थ्योरेटिकल पेपर नहीं था, याद करो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा प्रॉब्लम था, सम्स बनाए, और बाकी एमसीक्यू था। आप लोग याद करो क्लास 12 में बिजनेस स्टडी पढ़े हो, तो बिजनेस स्टडी में जैसे आपका थ्योरेटिकल माने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन लिखने आता है, वैसे आपको यहाँ लिखने आएगा, जब आपको पढ़ाया जाता है समझाया जाएगा। तो ये पूरा है थ्योरेटिकल पेपर है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर ये क्या अगेन ये 40 मार्क्स का इसमें एमसीक्यू बनेगा, और इसमें 40 मार्क्स का होगा क्वेश्चन बनेगा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, और दोनों से जो 10-10 मार्क्स बचा उसमें से 10 मार्क्स का होगा इंटरनल असेसमेंट, और 10 मार्क्स का होगा अटेंडेंस पर दिया जाएगा। तो सर टोटल कितना पेपर हो गया देखिए, 4। पहला पेपर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, दूसरा कंपनी लॉ, तीसरा मार्केटिंग मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, चौथा ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, एंड लास्ट पेपर है ईवीएस। क्या बोलते हैं हम लोग, ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडी। सर पहले ये 5th सेमेस्टर में था, अब आपको क्या किया, 2nd सेमेस्टर में डाला गया इन्वायरमेंटल स्टडी। सर ये कितने मार्क्स का है, सबसे पहले जानो इसका 2 पार्ट है। पहला 50 मार्क्स का जो एग्जाम होगा, ये 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, कितना का होगा 50 मार्क्स का जो एमसीक्यू रहेगा, ओके। और नेक्स्ट 50 मार्क्स का कैसे होगा, सर नेक्स्ट 50 मार्क्स में 30 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है। कितना मार्क्स का प्रोजेक्ट है बताओ, 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। एंड उसका 10 मार्क्स का होगा इंटरनल असेसमेंट होगा, और 10 मार्क्स का होगा सर 10 मार्क्स का आपका अटेंडेंस पर दिया जाएगा। तो टोटल देखिए आपका इसमें भी कितना हो गया 80, माने 50 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आ रहा है, आपके एमसीक्यू पेपर है, एंड 50 मार्क्स में का 30 मार्क्स का आपका क्या प्रोजेक्ट है ना, 10 मार्क्स का क्या इंटरनल असेसमेंट है, और 10 मार्क्स का आपका अटेंडेंस है। तो टोटल आपका सेमेस्टर 2 में आपका 5 पेपर है। क्या क्या, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, कंपनी लॉ, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, एंड लास्ट में क्या एनवायरमेंटल स्टडी कॉल्ड ईवीएस। समझ में आया, देख लो ऑनलाइन कुछ पूछना तो पूछो, और ऑफलाइन को भी कोई डाउट है तो बताओ। सर इसमें कुछ डाउट नहीं है तो क्या है, सब्जेक्ट बता रहे, और एक एक करके सब्जेक्ट चालू करेंगे, और उसमें हम लोग उसका सिलेबस बताएंगे। जैसे आप लोग सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे, कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे, तो कंपनी लॉ का पूरा सिलेबस बताएंगे, तो वहाँ समझ में आएगा, ठीक है। ये केवल क्या इसमें सब्जेक्ट बता दी, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, ठीक है। देख लो कोई डाउट किसी को नहीं, आगे सुनो। देखो बहुत स्टूडेंट को डाउट है सर ईवीएस का मार्क्स काउंटिंग होगा कि नहीं। हाँ ईवीएस का मार्क्स काउंटिंग होता है सर, इसका प्रूफ देखिए, है ना। हम लोग का एक स्टूडेंट का एग्जाम का रिजल्ट देखिए आप लोग, ये एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, ठीक है। वो मैंने 6 सेमेस्टर क्वालिफाई कर चुका है, देखो आपको उसका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट है, थोड़ा नाम ये कर लिया आप लोग का। तो इसमें ठीक से देखो, सेमेस्टर 2 में देखो 2019 का 500 पेपर दिया गया फुल मार्क्स, उसमें कितना लाया 293, उसके हिसाब से उसका क्या हो गया SGPA बना। देखो इसका मतलब क्या हो गया सर, आपका यहाँ 5 मिनट मतलब का 5 पेपर, तो सर ईवीएस को भी काउंट किया जाता है, और उसके बेसिस पर कहा कि कितना मार्क्स लगा भी दिया गया। तो इसलिए ईवीएस को इग्नोर ना करें, आप लोग ईवीएस को भी ठीक से पढ़े। सर वो 100 मार्क्स का, जिसमें से 30 मार्क्स क्या प्रोजेक्ट है, तो अगर प्रोजेक्ट ठीक से जमा करोगे तो उसमें भी आपका 25-26 दे दिया जाता है। 50 मार्क्स का एमसीक्यू है, और सर 20 नंबर का ऐसे माने 10 मार्क्स का इंटरनल और 10 मार्क्स का अटेंडेंस है। तो थोड़ा ठीक से पढ़ोगे ना तो आपका ईवीएस में भी अच्छा मार्क्स आ जाता है। इग्नोर करोगे तो आपका ये क्या होगा, परसेंटेज डाउन हो जाएगा। तो ईवीएस को भी काउंट किया तो याद रखो। जैसे देखो फर्स्ट सेमेस्टर में 5 मिनट का क्यों है, आपका 50 नंबर का इंग्लिश और हिंदी भी था, तो वो भी काउंट किया गया। तो बहुत स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि ईवीएस काउंट होता कि नहीं। हाँ ईवीएस आपका काउंट होता है। इसका मतलब आपका सेकेंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट बनेगा वो कितने पेपर का बनेगा, 5 पेपर का। क्लियर हुआ, समझ में आया, किसी को कुछ पूछना पूछो, क्लियर है सबको। चलिए तो यहां तक रखते हैं। तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।